नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीम रिएक्शन के प्रैक्टिकल रिजल्ट और एनालिटिकल रिजल्ट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो आपके सामने एक बीम रिएक्शन apparatus का सेटअप है। इसमें दो सपोर्ट प्रोवाइड किए गए हैं। ये जो लेफ्ट वाला सपोर्ट है इसको हम सपोर्ट ए कहेंगे। इस सपोर्ट की जो भी रिएक्शन है इस डिजिटल डिस्प्ले में दिखाई जाएगी, और ये जो राइट वाला सपोर्ट है इसको हम सपोर्ट बी कहेंगे। इस सपोर्ट में जो भी रिएक्शन आएगी ये इस डिस्प्ले में डिस्प्ले की जाएगी। ये सपोर्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए यहाँ स्केल प्रोवाइड की गई है। ये टोटल स्पैन है, आप यहाँ देख सकते हैं 75 सेंटीमीटर का है। इस स्पैन पर लोड अप्लाई करने की प्रोविज़न की गई है, या हम लोड भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये लोड अप्लाई करने के बाद या सपोर्ट पे जो भी रिएक्शन हुई वो इस डिजिटल डिस्प्ले में दिखाई देती है। ये सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है और सपोर्ट बी का सेंटर तक का अंतर है 75 सेंटीमीटर, जहाँ ये ब्लैक मार्क किया गया है। अब यहाँ देखते हैं हम इस अपैरेटस पे 2 kg का वेट बीम के सेंटर में अप्लाई किया गया है। क्या आप बता सकते हैं ये 2 kg का वेट एग्जैक्ट सेंटर पे अप्लाई किया गया है, तो लेफ्ट साइड का सपोर्ट कितनी रिएक्शन लेगा और राइट साइड का सपोर्ट कितनी रिएक्शन देगा। ये 2 kg का वेट सेंटर में अप्लाई होने के कारण दोनों साइड इक्वल रिएक्शन आएगी, यानी कि 1 kg लेफ्ट साइड आएगी और 1 kg राइट साइड आएगी। तो आप यहाँ रीडिंग देख सकते हैं, लेफ्ट साइड के सपोर्ट पे रीडिंग आ रही है 1.010 kg और राइट साइड के सपोर्ट पे रीडिंग आ रही है 1.040 kg। तो आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन नियर अबाउट इक्वल है और 1 kg की है। और ये फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो बीम के एग्जैक्ट सेंटर पे है, यानी कि 37.5 सेंटीमीटर पर है। अब हम एनालिटिकली वेरीफाई करने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बीम पर हमने टोटल 4 पॉइंट लोड लगाए। पहले 3 लोड हैं 1 kg के, यानी कि पहला लोड 1 kg, दूसरा लोड 1 kg और तीसरा लोड भी 1 kg, और चौथा लोड जो है वो 2 kg का है। और ये लोड अप्लाई करने के बाद सपोर्ट ए की रिएक्शन आती है 1.920 kg और सपोर्ट बी की रिएक्शन आती है 3.110 kg। अब ये एग्जाम्पल हम एनालिटिकली सॉल्व करके देखेंगे। ये एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए इसका हमें अंतर भी चाहिए। तो सपोर्ट ए से पहला लोड जो है W1 वो 20 सेंटीमीटर पर अप्लाई होता है। दूसरा लोड जो है W2 वो 40 सेंटीमीटर पर अप्लाई होता है सपोर्ट ए से। सपोर्ट ए से W3 अप्लाई होता है 50 सेंटीमीटर पर, और W4 जो है 2 kg का और लेफ्ट साइड से 60 सेंटीमीटर अप्लाई होता है। और टोटल जो स्पैन है वो 75 सेंटीमीटर का स्पैन है। इस एग्जाम्पल को हम एनालिटिकली सॉल्व कर देखेंगे इसकी सपोर्ट की रिएक्शन कितनी आती है। एक बार फिर से हम प्रॉब्लम को रीराइट करते हैं। तो टोटल 2 सपोर्ट पे एक बीम रेस्ट किया गया है। लेफ्ट साइड का सपोर्ट है उसको हम ए कहेंगे और राइट साइड का जो सपोर्ट है उसको हम बी कहेंगे। इस बीम पर टोटल 4 फोर्स आते हैं। पहला फोर्स है 1 kg का, वो लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर पर है। दूसरा फोर्स है 1 kg का, वो लेफ्ट साइड से 40 सेंटीमीटर पर है। तीसरा फोर्स है वो भी 1 kg का, वो लेफ्ट साइड से 50 सेंटीमीटर पर है। और चौथा फोर्स है 2 kg का, वो लेफ्ट साइड से 60 सेंटीमीटर पर है। और टोटल स्पैन है 75 सेंटीमीटर। अब इस प्रॉब्लम का हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करनी है, यानी कि RA और RB ये दोनों की कीमत हमें निकालनी है। तो शुरुआत करते हैं हम समेशन Fy = 0 से। समेशन Fy = 0 का मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इस प्रॉब्लम में अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन से है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले 2 फोर्स है। एक पहला है RA और दूसरा है RB। इन दोनों अपवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स की एडिशन हम इक्वल टू साइड के लेफ्ट साइड रखेंगे, और डाउनवर्ड साइड जाने वाले फोर्स की एडिशन हम इक्वल टू साइड के राइट साइड रखेंगे। अब यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने वाले फोर्स कौन से हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 kg के 3 फोर्स और 2 kg का एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन जाते हैं।
तो हमारा इक्वेशन बनता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 2। तो इस इक्वेशन के एडिशन करने के बाद हमें नया इक्वेशन मिलता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5। तो इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आती है समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम सारे फोर्सेस का मूवमेंट अबाउट एक पॉइंट लेंगे। तो टोटल यहाँ 6 फोर्स है, आर ए 1 kg के 3, 2 kg का 1 और आर बी। इन 6 फोर्स की हम मूवमेंट निकालेंगे। इसमें से आर ए जो है वो ए पॉइंट से पास होता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो उसके बाद फोर्स आता है 1 kg। किसी भी पॉइंट की मूवमेंट निकालते वक्त हमें 3 बातें याद रखनी है। उस मूवमेंट के साइड कन्वेंशन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उस फोर्स का डिस्टेंस। तो यहाँ हम इस 1 kg फोर्स की मूवमेंट निकालेंगे। इस 1 kg की मूवमेंट ए पॉइंट के अराउंड है। तो सबसे पहले आता है इसका साइड कन्वेंशन। कौन सी भी मूवमेंट या तो पॉजिटिव होती है या निगेटिव। जब मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट होती है तब हम इसको पॉजिटिव पकड़ते हैं, और जब मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट होती है तब हम इसको निगेटिव पकड़ते हैं। तो ये 1 kg का फोर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको जानने के लिए हम ये 1 kg का फोर्स एम पॉइंट के अराउंड घुमाएंगे। ये 1 kg का फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से अबाउट एम पॉइंट घुमाएंगे। तो ये कैसे घूमेगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव। तो इसका मैग्नीट्यूड तो अब हमें मालूम है 1 kg, और ये 1 kg ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर एक्ट होता है। ये 1 kg ए पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पर एक्ट होता है। तो हमारी मूवमेंट आ गई +1 × 20। तो इसके बाद नेक्स्ट फोर्स है वो भी 1 kg का है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, मूवमेंट फाइंड करते वक्त हमें 3 बातें याद रखनी चाहिए। एक साइन कन्वेंशन, दूसरा मैग्नीट्यूड और तीसरा उसका डिस्टेंस। तो इसका साइन कन्वेंशन प्लस रहेगा या माइनस रहेगा। प्लस और माइनस ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 1 kg का फोर्स अबाउट ए पॉइंट हम इसके डायरेक्शन के हिसाब से रोटेट करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि इसका साइन कन्वेंशन होगा पॉजिटिव। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है 1 kg। अब ये ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर एक्ट होता है, ये एक्ट होता है 40 सेंटीमीटर पर। तो हमारी मूवमेंट हो गई +1 × 40। तो ये आ गई हमारी दूसरी मूवमेंट। तीसरा फोर्स है वो भी 1 kg का। तो फिर से एक बात हम रिपीट करते हैं, इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस या माइनस। ये 1 kg का फोर्स अबाउट ए पॉइंट जब रोटेट होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो ये प्लस हो गया। इसका मैग्नीट्यूड है 1 kg और सपोर्ट ए से इसका डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। तो हमारी मूवमेंट आ गई +1 × 50 सेंटीमीटर। और चौथा फोर्स है 2 kg। ये 2 kg का फोर्स ए पॉइंट के अराउंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो इसका साइन कन्वेंशन हो गया प्लस, और ये सपोर्ट ए से 60 सेंटीमीटर पर एक्ट होता है। तो हमारी मूवमेंट हो गई +2 × 60। और लास्ट में फोर्स है आर बी। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या रहेगा, आर बी सपोर्ट ए के अराउंड जब भी घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसका साइन कन्वेंशन हो गया निगेटिव। और ये ए पॉइंट से 75 सेंटीमीटर पर एक्ट होता है, तो इसकी टोटल मूवमेंट हो गई -RB × 75। तो यहाँ हमने सारे फोर्स की मूवमेंट निकाली और ये हमें इक्वेशन मिल गया। तो एक बार फिर से मैं इस इक्वेशन को रिपीट करता हूँ, 1 × 20 + 1 × 40 + 1 × 50 + 2 × 60 -RB × 75 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा नया इक्वेशन बनता है 230 -RB × 75 इज इक्वल टू 0। RB × 75 लेफ्ट साइड से राइट साइड जब हम देंगे तो ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 230 इज इक्वल टू RB × 75। 75 RB को जो मल्टीप्लाई है
और राइट साइड से लेफ्ट साइड जाते वक्त डिवाइड होगा तो हमें आरबी की वैल्यू मिलती है 3.066 kg। इसके बाद हम अरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनता है अरे प्लस 3.066 इज इक्वल टू 5। 3.066 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है और राइट साइड जाते वक्त निगेटिव होगा, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा अरे इज इक्वल टू 5 माइनस 3.066 और हमें फाइनल अरे की वैल्यू मिल जाएगी 1.934 kg। ये दो अरे और आरबी की वैल्यू एनालिटिकल मेथड से हमने फाइंड की गई है और प्रैक्टिकली भी हमने इसकी वैल्यू फाइंड की गई है। यहाँ हम देख सकते हैं प्रैक्टिकली इन दोनों सपोर्ट की रिएक्शन आ रही थी। आरबी की रिएक्शन आ रही थी 3.110 और आरए की रिएक्शन आ रही थी 1.920। यानी कि प्रैक्टिकल रिजल्ट और एनालिटिकल रिजल्ट दोनों नियरली अबाउट इक्वल है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। Thanks for watching. For more details visit our blog nalandaeducation2.blogspot.com. Join out Google Classroom to get detailed notes, educational games, solving worksheets, quizzes and more.